आप सबको जोहार। और आज है तारीख 17 मार्च 2024 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं 12वीं एवं 13वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च 2024 को राज्य के 24 जिलों में बनाए गए 834 परीक्षा केंद्रों में होगी। इस परीक्षा में 3.5 लाख से अधिक यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पर रांची में 63,491 परीक्षार्थियों के लिए 137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पीटी 2 पालियों में होगी, यानी कि इसकी परीक्षा पहली पाली की जो परीक्षा है वो सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन पेपर 1 की परीक्षा होगी, जबकि द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगी। इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 2 की परीक्षा होगी। जेपीएससी की परीक्षा दे रहे यहाँ पर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। आवश्यक सुरक्षा जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर मृत मां को जिंदा बताकर एक युवक ने 4 दिनों तक शव घर में रखा। इन 4 दिनों में महिला का शव डिकम्पोज होने लगा और उससे दुर्गंध आने लगी, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों को यहाँ पर मामले की जानकारी हुई। यह घटना धनबाद थाना क्षेत्र की हीरापुर मास्टर पाड़ा की है। बताया जाता है कि शुक्रवार की रात मास्टर पाड़ा क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल गई। दुर्गंध से परेशान स्थानीय लोगों ने जानकारी हासिल की तो पता चला कि मोहल्ले के सौरव उपाध्याय, जिनकी उम्र 38 वर्ष बताई जा रही है, उनके घर से यहाँ पर दुर्गंध आ रही है। घर जाकर देखा तो सौरव की मां आशा उपाध्याय, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, घर में मृत पड़ी थी। सौरभ ने यहाँ पर मां के मृत होने की बात सभी से छुपा कर रखी। पूछने पर कहता था कि मां की तबीयत खराब है। लोगों ने शुक्रवार की आधी रात जबरन एम्बुलेंस बुलाकर आशा उपाध्याय के शव को SNMMCH में पहुंचाया। इसके अलावा यहाँ पर शुक्रवार की रात चिकित्सक द्वारा महिला को जब मृत घोषित किया गया तो उसका बेटा जो है वो चिकित्सकों पर भड़क गया। इस दौरान सेंट्रल इमरजेंसी में अफरा तफरी भी मच गई, क्योंकि यहाँ पर युवक जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ लग रहा था और कुछ भी उल्टा सीधा कर देता, ऐसा यहाँ पर डॉक्टरों को लग रहा था। युवक की हरकत देखकर चिकित्सकों को इमरजेंसी जो है वो छोड़कर भागना पड़ा। बाद में होमगार्ड ने यहाँ पर युवक को माँ के शव के साथ सेंट्रल इमरजेंसी के बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके की यहाँ पर घटना हो गई है। बाकी इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है जिस वजह से युवक क्या किसी चीज़ को या फिर किसी बात को छुपाना चाह रहा था, और युवक जो है वो इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं था कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार और अभ्यर्थी राजनीतिक प्रयोजन से यहाँ पर संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर समक्ष पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वही लाउड स्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा। और यहाँ पर इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि सार्वजनिक और यहाँ पर सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर और पैम्पलेट्स चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सड़कों पर बैनर, होल्डिंग्स और इसके अलावा तोरण द्वार लगाना प्रतिबंधित है। वहीं चुनाव प्रक्रिया खत्म होने या 60 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। हालांकि शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, मरीजों को लेकर अस्पताल जा रहे लोगों, विद्यालय या फिर महाविद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर यह लागू नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से सेक्टर 5 लाइब्रेरी मैदान में शनिवार से 2 दिवसीय बसंत मेला का रंगारंग आगाज हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की प्रस्तुति में बसंत और होली की झलक भी दिखी। साथ ही साथ यहाँ पर संगीत कला अकादमी के ऑर्केस्ट्रा में संगीत गीत पर देर शाम तक शहरवासी झूमते रहे। आरएसपी के निदेशक प्रभारी एवं अतिरिक्त प्रभार निदेशक प्रभारी BSL आतोन भौमिक ने यहाँ पर मेला का उद्घाटन बसंत मेला का झंडा फहराकर व गुब्बारा उड़ाकर किया।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद लागू आचार संहिता व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को लेकर गठित यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड की टीम के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में सभी कार्यों को समय से निष्पादित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रत्येक चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रॉप गेट, बैठने के लिए अस्थायी टेंट, कुर्सी, पेयजल, विद्युत की व्यवस्था करने का यहाँ पर निर्देश दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर, जहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान जो है वो हो गया है। झारखंड में इस बार भी 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। संसदीय चुनाव की शुरुआत 13 मई से शुरू होगी और यह 1 जून 2024 तक चलेगा। राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में 25 मई को वोटिंग होगी। देश भर में इस बार 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 मई को होगी। इस दिन 4 सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू लोकसभा के अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 3 अन्य लोकसभा सीटों पर भी चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा तीनों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र भी है। सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं पलामू में भी इसी दिन मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 20 मई को होगी, जिसमें 3 सामान्य सीटों पर चुनाव होंगे। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में वोट पड़ेंगे। तीसरे चरण की वोटिंग जो है वो 25 मई को होगी। इस दिन 4 लोकसभा क्षेत्र के लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये सभी 4 सीटें जैसे कि गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर सामान्य सीटें हैं। और साथ ही साथ मैं आपको आखिरी में ये भी बताता चलूँ इस लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर, वो भी झारखंड का, तो संथाल परगना की 3 लोकसभा सीटों के लिए चौथे और अंतिम चरण में वोटिंग होगी। देश के यहाँ पर 7वें और झारखंड के चौथे चरण का मतदान 1 जून 2024 को होगा। इस दिन अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2 सीटें जैसे कि राजमहल और दुमका में वोटिंग होगी। गोड्डा संसदीय सीट सामान्य सीट है और इस सीट पर भी 1 जून को ही वोट पड़ेंगे। 4 जून को मतगणना होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मरकच्चो कोडरमा से, जहाँ पर झारखंड के कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ का जायजा लेने निकले बीडीओ सीओ के सरकारी वाहन पर विशाल बरगद का पेड़ गिर गया। इस हादसे में झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 पदाधिकारियों के अलावा 2 अन्य सरकारी कर्मी और ड्राइवर बाल बाल बच गए। इनमें बीडीओ हुलास महतो और सीओ परमेश्वर कुशवाहा, बीपीओ राकेश रंजन, इसके अलावा होमगार्ड जवान राजेंद्र यादव और सरकारी वाहन के ड्राइवर दिनेश कुमार शामिल है। हादसे में वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। हालांकि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए क्षतिग्रस्त वाहन के अंदर से वाहन सवार पदाधिकारियों समेत अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वही घटना की सूचना मिलने पर मरकच्चो पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के गांडेय में 5वें फेज में विधानसभा का उपचुनाव होगा। यह उपचुनाव 20 मई को होगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। फिलहाल डॉक्टर सरफराज अहमद झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जैसा कि आप सबको पता है कि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें 4 चरणों में मतदान हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग हो गया है, जहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनाव 2024 को 7 चरणों में यहाँ पर कराने की घोषणा की है। झारखंड में इस बार 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि बीजेपी ने अब तक अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इनमें रांची, हजारीबाग, राजमहल, दुमका, गोड्डा, कोडरमा, जमशेदपुर, खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू शामिल हैं।
बीजेपी ने अब तक 11 सीटों में 2 पूर्व सांसदों का टिकट काटा है। इनमें हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा और लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत हैं। चतरा, धनबाद और गिरिडीह की सीटों में उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। गिरिडीह की बात करें तो पिछली बार वह सीट जो है वो आजसू के खाते में गई थी और यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी ने वहाँ जीत हासिल की थी। चतरा में यहाँ पर वर्तमान सांसद सुनील सिंह और धनबाद से सांसद PN सिंह हैं। और यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल दूं तो यहाँ पर बीजेपी ने किन किन को मौका दिया है, जहाँ पर राजमहल से ताला मरांडी, इसके अलावा दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से यहाँ पर डॉक्टर निशिकांत दुबे, सिंहभूम से गीता कोड़ा, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से समीर उरांव, पलामू से विष्णु दयाल राम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बगोदर गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के GT रोड गेंडा में मवेशी तस्करों के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर थाना की पुलिस ने 125 से अधिक मवेशी लदे 15 पिकअप वैन को जब्त किया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मवेशी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। मवेशी लदे एक साथ 15 वाहनों के पकड़े जाने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। दरअसल शनिवार 16 मार्च को सुबह बगोदर थाना क्षेत्र के गेंडा लक्ष्मीबागी से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 15 पिकअप वैन को ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर पुलिस ने जब्त कर लिया है। और ये भी बोला जा रहा है कि पिकअप वैन में करीब 125 मवेशी लदे थे। हालांकि इस दौरान सभी गाड़ियों के चालक जो है वो फरार हो गए। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मवेशियों से भरी गाड़ियां पकड़ी जाने के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। जब्त की गई कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं या फिर टूटे हुए थे पहले से। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा BPSC TRE 3 एग्जाम के पेपर लीक मामले का झारखंड से कनेक्शन सामने निकल कर आया है। इस मामले में हजारीबाग जिले के 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी को बिहार भेज दिया है। करीब 250 स्टूडेंट्स को हजारीबाग जिले के अलग अलग थानों में रोक कर रखा गया था। बिहार में BPSC तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की आशंका की वजह से यहाँ रोके गए 250 विद्यार्थियों को बिहार भेज दिया गया। बरही थाना क्षेत्र से यहाँ पर 2 बसें, पद्मा थाना से 1 बस, पेलावल थाना से यहाँ पर 2 बसें और कटकम सांडी थाना से यहाँ पर 1 बस जिनमें विद्यार्थी बिहार जा रहे थे को रोका गया था। सभी बसों को बिहार भेज दिया गया है। बिहार पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों से बारी बारी से पूछताछ की। 15 मार्च शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक पूछताछ की गई। अभ्यर्थियों के साथ मौजूद 5 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया गया है। ये सभी लोग बिहार से आए थे। हजारीबाग में पुलिस की पूछताछ से पता चला है कि अभ्यर्थियों में से अधिकतर नवादा, जहानाबाद, पटना जिलों के थे। इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर बिहार शरीफ, पटना और बेगूसराय परीक्षा देने जाना था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही खरसवा से, जहाँ पर खरसवा विधायक दशरथ गगराय ने शनिवार को सरायकेला खरसवा जिले के कुचाई में करीब 5.40 करोड़ की लागत से 3 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बन जाने से 2 दर्जन से अधिक गाँव के लोगों को यातायात में सुविधा होगी। इससे न सिर्फ आवागमन में सुविधा होगी बल्कि क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि कोयला मंत्रालय ने झारखंड के 7 जिलों में पार्ट ट्रिब्यूनल के गठन का आदेश दिया है। पार्ट टाइम ट्रिब्यूनल का गठन चतरा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, दुमका एवं धनबाद जिले में किया जाएगा। इस ट्रिब्यूनल के संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे। विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करेंगे। पार्ट टाइम ट्रिब्यूनल का गठन 2 साल के लिए किया गया है। ट्रिब्यूनल मुआवजा का भुगतान, नौकरी, भूमि, पुनर्वास, विकास आदि मामलों का अब समाधान कर सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि मांडर कॉलेज में 1 माह के अंदर प्रभारी प्राचार्य को बदलने का विरोध शुरू हो गया है। 1 माह पूर्व विवि ने फयाज अहमद जहांगीर को प्रभारी प्राचार्य बनाया था। उसके बाद 13 मार्च को उनकी जगह पर प्रोफेसर कुन्नूल कंडीर को यहाँ पर मांडर कॉलेज का प्राचार्य बनाने संबंधी आदेश जारी किया गया, जिसके विरोध में कॉलेज में यहाँ पर शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर विवि के आदेश का विरोध करने का निर्णय लिया गया। कर्मियों का कहना था कि यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति 1 माह पूर्व ही महाविद्यालय में हुई है। बार बार प्रभारी प्राचार्य के बदलते रहने से कॉलेज में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित होता है। सभी ने यहाँ पर अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि धनबाद में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राइट टू एजुकेशन के तहत पब्लिक स्कूलों में नामांकन के लिए आवेदन देने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आवेदक 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो शुक्रवार को ही समाप्त हो रही थी। धनबाद में 75 स्कूलों में RTE कोटे की करीब 775 सीटें हैं। अभी तक यहाँ पर सभी स्कूलों के लिए 800 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि पति पत्नी दोनों के सरकारी सेवक होने या फिर एक निजी या किराए के आवास में रहने की स्थिति में दोनों को उनकी पात्रता के अनुसार आवास भत्ता देय होगा। वित्त विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जो है वो जारी किया है। राज्य के सरकारी सेवकों को केंद्र के अनुरूप किराया भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ईडी ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनके भाई अंकित राज को समन भेजकर यहाँ पर पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। अंबा प्रसाद को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 4 अप्रैल को दिन के यहाँ पर करीब 11 बजे यहाँ पर उपस्थित होने को कहा गया है। वहीं अंकित राज को 5 अप्रैल को दिन के 11 बजे बुलाया गया है। ईडी ने छापेमारी में मिले तथ्यों के आलोक में पूछताछ के लिए दोनों को समन भेजा है। ईडी ने रंगदारी, लेवी वसूली, अवैध बालू खनन और जमीन कब्जा करने के मामले में अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव और उनके पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों के खिलाफ ECIR दर्ज करने के बाद 12 मार्च को संबंधित लोगों के 20 ठिकानों पर छापा मारा था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि धनबाद में पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले पारा मेडिकल छात्रों ने उपायुक्त माधवी मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान SNMMCH के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल परिसर में बना हॉस्टल छात्रों को उपलब्ध कराने की मांग की गई है। बताया गया है कि सुपर स्पेशलिटी परिसर में 2020 में ही पारा मेडिकल छात्रों के लिए हॉस्टल बनकर तैयार है। इसके बावजूद भी छात्रों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि झारखंड के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाची पदाधिकारियों से उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने शनिवार को होने वाले आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा के मद्देनजर उपायुक्तों को निर्देशित किया है। स्वच्छ एवं पारदर्शी चुनाव के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वित्त विभाग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता या फिर DA में वृद्धि से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। DA में 4% वृद्धि करते हुए उसे 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। 7वें वेतनमान के अनुरूप 1 जनवरी 2024 से बढ़े हुए DA का लाभ कर्मियों को देय होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पश्चिमी सिंहभूम के टाटा कॉलेज मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ से वो बंदगांव एवं हड़गमारिया को डिग्री कॉलेज की सौगात देंगे। साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन टाटा कॉलेज चाईबासा में होगा। मुख्य अतिथि चंपई सोरेन होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, दीपक बिरुवा और सांसद गीता कोड़ा भी शामिल होंगी। विधायक जोबा मांझी, निरल पूर्ति, दशरथ गगराय, सुखराम उरांव, सोनाराम किसिंकू, इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।